हमास मुआहदे की खिलाफ वर्जी आलमी कवानीन के मनाफी है। कतर में इसराइली जारहत की मजम्मत करते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दोहा में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम दूसरी आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, हमारा विजन जामे और पायदार तरक्की है। समाजी तरक्की के लिए मुनसिफाना, जामे और मुतवाज़न आलमी निज़ाम नागुज़ीर है। ऐसी दुनिया चाहते हैं जहाँ समाजी हम आहंगी, इंसानी हुकूक का एहतराम हो। BISP 90 लाख से ज़ायद ख़ानदानों को माली इमदाद, सेहत और तालीम की सहूलियात फराहम कर रहा है। हमें फ़ख्र है, ये प्रोग्राम दुनिया भर में मिसाली समाजी तहफ़्फ़ुज़ का मॉडल है। कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर कतर की क़यादत को ख़राज तहसीन पेश करता हूँ। फैसलाबाद में 17 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट का मैदान सज गया। शाहीन और परोचीज वनडे सीरीज के पहले मैच में मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान का जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला। शाहीन अफरीदी पहली बार वनडे में कौमी टीम की क़यादत कर रहे हैं। सीरीज से कबल परोचीज को बड़ा धचका। जाहिर मिजाज बैटर डेवॉल्ट ब्रेविस इंजरी के बायस सीरीज से बाहर। कौमी कप्तान शाहीन अफरीदी कहते हैं, तमाम खिलाड़ी पुरजोश हैं। T20 में अच्छी परफॉर्मेंस के बाद हौसले बुलंद हैं। परोचीज कप्तान ब्रिट्स बोले, पाकिस्तान मुश्किल हरीफ है, बड़ा हदफ देने की कोशिश करेंगे। मौसम की अंगड़ाई सर्दी ले आई। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में बादल बरस पड़े। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश और याराबारी। मौसम सर्द हो गया। फ़ज़ाई आलूदगी में भी कमी। मरी में यकपस्ता हवाओं का राज। वादी को काले बादलों ने लपेट में ले लिया। दीर और सवात में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश और याराबारी। पेशावर में भी बारिश और ठंडी हवाएं चलने से मौसम सर्द हो गया। काला, महूडन और कपराल में बर्फबारी। पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। सूबे में 5 नवंबर तक वक्फे से बारिश और बर्फबारी का इम्कान। आज और कल लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में हल्की बारिशों की तवक्को। PTI में पंजाब का कहना है, बारिशों की वजह से दर्जा हरारत में वाज़ेह कमी आएगी। लाहौर हाई कोर्ट का इतवार को कमर्शियल सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने का हुक्म। शादी हॉल्स को रात 10 बजे बंद करने पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग तदारुक केस की समाअत। अदालत की हर समाअत पर महकमा माहौलियात के डायरेक्टर सदा के अफसर को पेश होने की हिदायत। वासा से जारी मंसूबों की तफसीलात और टाइम लाइन तलब। समाअत 7 नवंबर तक मुलतवी। अदालती अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट तलब। PIA इंतजामिया और एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स में डेडलॉक बरकरार। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स ने तैयारों की क्लियरेंस रोक दी। कौमी एयरलाइन का फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासिर। मुतादिद मुल्की और गैर मुल्की परवाजें मनसूख, कई ताखीर का शिकार। इंतजामिया ने मुतबादिल जरिए से कुछ परवाजें चला दी। CEO PIA की इंजीनियर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। तर्जुमान PIA का कहना है, सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की कोई कानूनी हैसियत नहीं। तहरीक का बुनियादी मकसद कौमी एयरलाइन की निजकारी को सबूताज करना है। सदर इंजीनियर्स एसोसिएशन अब्दुल्ला जदून का कहना है, एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स CEO के रवैये से नाराज हैं। मामला हल ना होने तक एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स काम नहीं करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलोचिस्तान के जिला कल्लात में ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। हलाक दहशतगर्द मुख्तलिफ तकरीबी कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। हथियार और गोला बारूद भी बरामद। सदर और वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हैं। दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे के अज़्म पर कायम हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी की अफरीद के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी कल्लात ऑपरेशन पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। गजा में अमन के लिए कोशिशों पर अमल दरामद जारी है। इसराइल अमन मुआहदे पर अमल करे, इंसानियत को बचाने के लिए भरपूर कोशिशें करना होंगी। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का गूगल और वजारत IT के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब से खिताब।
कहा, वजारत IT की कोशिशों से आज समरात मिल रहे हैं। जदीद दौर में जदीद उलूम सीखना नागुज़ीर है। वफाकी वज़ीर शहज़ाद फातिमा ने कहा कि गूगल क्रोम बुक नौजवान नस्ल को नए रुझानात से रोशनास कराएगी। गूगल क्रोम बुक नौजवान नस्ल के लिए इनकलाब बर्पा करेगी। 18वीं तरमीम में सूबों और मरकज़ के पास जो वसाइल हैं उनमें तवाज़ुन की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं, आइन में बेहतरी के लिए तरामीम की जाती हैं। आइन पाकिस्तान में 26 तरामीम हो चुकी हैं। ऐसा नहीं, हम सिर्फ 27वीं तरमीम ला रहे हैं। 27वीं तरमीम पर अभी मुशावरत का आगाज़ हुआ है। इत्तेहादियों की मुशावरत के बाद चीज़ों को सामने लाएंगे। 27वीं तरमीम को ऐसी खौफनाक चीज़ बनाकर पेश किया जा रहा है जैसे कोई तूफ़ान हो। इत्तफाक़ राय के बगैर कोई आइनी तरमीम नहीं होगी। अठारहवीं तरमीम सूबों के दिलों के बहुत करीब है। इस पर हरगिज़ समझौता नहीं हो सकता। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी का दो टोक मौक़िफ़। कहा, 18वीं तरमीम में सूबों के इख्तियारात से पीछे हटना मुनासिब नहीं होगा। पीपल्स पार्टी अपनी तमाम चीज़ें अपने असूली मौक़िफ़ पर देखेगी। कानून साजी किसी एक जमात या फर्द के लिए नहीं हो रही। पीपल्स पार्टी के बगैर 27वीं तरमीम मुमकिन नहीं। 27वीं तरमीम तमाम जमातों की मशावरत से लाई जाएगी। अपोजिशन को भी ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, 26वीं तरमीम पर भी तमाम जमातों से मुशावरत की गई। मौलाना के जरिए तमाम जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया गया। PTI सब कुछ करवा के भी तरमीम को वोट ना दे सकी। छब्बीसवीं तरमीम कबूल की, ना 27वीं करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का रद्द-ए-अमल। कहा, आइन एक मुतफ़िक़ा दस्तावेज़ है। जमात इस्लामी नौजवानों के साथ खड़ी है। कहा, लाहौर का इज्तिमा पाकिस्तान में टर्निंग पॉइंट साबित होगा। बानी PTI मुजरिम और अडयाला जेल में करप्शन केस में कैद हैं। बानी के पास अपने दिफा में कुछ नहीं, कहने को भी कुछ नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी ने शहबाज शरीफ की साख मुतासिर करने के लिए झूठा बयान दिया। उनका यू टर्न पूरा राउंड अबाउट बन गया है। उम्मीद है कि इस केस में भी हमें इंसाफ मिलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बानी PTI के खिलाफ 100 करोड़ हर्जाने का दावा। अता तारड़ ने सेशन अदालत में बयान कलम बंद कराया। समात 15 नवंबर तक मुलतवी। पाकिस्तानी मईशत दरुसम्त में गामजन है। बुनियादी इस्लाहात मुस्तहकम तरक्की के लिए ज़रूरी हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कराची में पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो कॉन्फ्रेंस से वर्चुअल खिताब। कहा, मुआशी इस्तेहकाम के लिए 2.5 साल में ठोस इक़दाम किए गए। ब्लू इकॉनमी रफली 1 बिलियन तक पहुंच चुकी है। सी फूड एक्सपोर्ट $500 मिलियन तक पहुंच गए। ब्लू इकॉनमी पाकिस्तानी मईशत के लिए गेम चेंजर साबित होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जेल हुकाम को सलमान अकरम राजा की आज ही बानी से मुलाकात कराने की हिदायत। जेल हुकाम ने जवाब जमा करा दिया। अदालत की कॉपी फ्रीकैन को फ्राहम करने की हिदायत। मीडिया से गुफ्तगू में सलमान अकरम राजा का कहना है, 7 माह से अदालती अहकामात पर अमल नहीं हो रहा। मुकदमा पाकिस्तान में आज़ादी इजहार राय के लिए इंतहाई अहम है। दूसरी जानिब ऑडियो लीक केस की समात सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाइस गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आजम खान ने समात की। कराची में डंपर ने एक और मोटरसाइकिल सवार की जान ले ली। रामस्वामी के करीब निश्तर रोड पर डंपर की टक्कर से नौजवान शाहसेब जाँ बहक, अहलिया जख्मी। मुश्तल अफराद डंपर को आग लगा चुके। ड्राइवर गिरफ्तार। डंपर एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद ड्राइव वकूआ पर पहुंचे। इलाका मकीनों ने लियाकत महसूद को घेर लिया, शदीद नारेबाजी की। लियाकत महसूद के गार्ड्स ने जाते हुए सरेआम फायरिंग कर दी और फरार हो गया। जवाब में मुश्तल अफराद ने गाड़ियों पर पथराव किया। डंपर हादसे के 2 मुकदमात गार्डन थाने में दर्ज। पहला मुकदमा
मुकदमा मुतवफ़ी शासिब के वालिद शाहिद और दूसरा समाजी कारकुन अब्दुल कादिर की मुद्दत में दर्ज। पहले मुकदमे में डंपर ड्राइवर नयाज नामजद, दूसरे में लियाकत महसूद और 20 से 25 अफराद नामजद। गवर्नर सिंध का सरेआम असलहे की नुमाइश और फायरिंग के नोटिस। IG सिंध ने नोटिस लेने और मुलजिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की बेसमेंट कैंटीन में AC प्लांट में धमाका, 12 अफराद जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। IG इस्लामाबाद का कहना है कि कैंटीन में कई रोज से गैस की लीकेज जारी थी। AC की मरम्मत के दौरान धमाका हो गया, एक टेक्नीशियन का 80% जिस्म झुलस गया। चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहिबा के वो प्रोजेक्ट्स जो उन्होंने 1 साल के अंदर शुरू किए, जो 90 के करीब है। हमारे सियासी मुखालफिन भी ये कहने पे मजबूर है कि चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहिबा कम मुद्दत में सबसे ज़्यादा डिलीवर करने वाली चीफ मिनिस्टर हैं, जिन्होंने 1 साल का जो पहला साल था उसके अंदर जो इनिशिएटिव्स शुरू किए उनमें से मोस्टली को वो पाया तकमील तक पहुंचा चुकी हैं। और ये पंजाब हो या पाकिस्तान की तारीख में किसी भी हुकूमत ने ना इतने इनिशिएटिव्स शुरू किए हैं, ना किसी को वो मुकम्मल कर पाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने सियासी मुखालिफिन को निशाने पर रख लिया। माजी में अवाम से झूठे वादे किए गए, 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियों के सब वादे झूठ थे। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, वज़ीर आला मरियम नवाज ने 1 साल में 90 के करीब मंसूबे शुरू किए। पंजाब हुकूमत तबाहकुन सैलाब की आजमाइश में भी सुरखरू हुई। मरियम नवाज वादों पर नहीं, अमली इक़दामात पर यकीन रखती हैं। वज़ीर आला KPK का दरख्तों की कटाई पर 0 टॉलरेंस पॉलिसी का ऐलान। टिम्बर माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। जंगलात और जंगली हयात से मुतालिक इजलास में सुहेल आफरीदी ने कहा, जंगली हयात की गैर कानूनी तिजारत में मुलविस अफराद गिरफ्तार किए जाएं। गैर कानूनी शिकार के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का भी फैसला। जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के कवानीन के लिए सख्त तरीन इस्लाहात लाई जाएंगी। पिछले वज़ीर आला के 1.5 साला दौर में मसाइल हल नहीं हुए। अली अमीन गन्नापुर की ख्वाहिश रही कि इस्लामाबाद पर चढ़ाई करूं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नए वज़ीर आला से उम्मीद है सूबे के मेगा प्रोजेक्ट्स पर तवज्जो देंगे। सिंध हुकूमत का पिंक स्कूटीज का दूसरा मरहला जल्द शुरू करने का ऐलान। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है, खवातीन को बाइख्तियार बनाना पीपल्स पार्टी के नजरियाती मिशन का हिस्सा है। खवातीन से अपील, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं और तरबियती कोर्सेज में हिस्सा लें। महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से मुफ्त ट्रेनिंग और लाइसेंस फ्राहम किए जाएंगे। कोहिस्तान मालियाती स्कैंडल में गिरफ्तार मुल्जिम मोहम्मद याहिया जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। मुल्जिम को 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर पेशावर की एहतसाब अदालत में पेश किया गया। जज अमजद ज़िया सिद्दीकी ने मुल्जिम को जुडिशल कर दिया। घर के बदले घर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के सामने गुज्जर नाला और अरंगी नाला मुतासरीन का एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि नालों पर ऑपरेशन के सबब कई घरों को तोड़ा गया। हमें सिंध हुकूमत ने घर देने का कहा था। सुप्रीम कोर्ट हुकूमत को हमें घर अलॉट करने का पाबंद करे। सोने की कीमत में बड़ी कमी। फी तोला सोना 3,500 रुपए सस्ता। कीमत 4,20,362 रुपए हो गई। कौन बनेगा न्यूयॉर्क का नया मेयर? फैसले की घड़ी आ गई। डेमोक्रेट्स के मुसलमान उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी का पलड़ा भारी। ट्रंप और इलॉन मस्क की मुखालफत के बावजूद ज़ोहरान ममदानी के पहली बार न्यूयॉर्क शहर का मेयर बनने के इम्कान।
ज़ोहरान ममदानी का मुकाबला रिपब्लिकन हरीफ क्रिस सिल्वा और आज़ाद उम्मीदवार एंड्रयू कोमो से है। पोलिंग से पहले ज़ोहरान ममदानी का हामियों के साथ ब्रुकलिन ब्रिज से सिटी हॉल तक मार्च। खिताब में सदर ट्रंप की मुखालफत को अपनी ताकत करार दिया। कहा, अमरीकी सदर मेरे खिलाफ हैं, अवाम साथ है, तारीख रकम करेंगे। गाजा जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद और खिलाफ वर्जियाँ साथ साथ इसराइली फौज ने मजीद 5 फलस्तीनी कैदी रिहा कर दिए। रिहाई पाने वाले कैदियों की अपने प्यारों से मिलने पर जज्बाती मनासिर। 45 मकतूल फलस्तीनी कैदियों की मैयतें भी वापस कर दी। जनूबी गाजा के इलाके रफा में मजीद 3 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। उधर इसराइली जेल से फलस्तीनी कैदियों के पर तशद्दुद की वीडियो लीक करने के बाद इस्तीफा देने वाली इसराइली ओहदेदार गिरफ्तार। दूसरी जानिब इसराइली अफवाज के जनूबी लबनान में भी 2 हमले, 2 अफराद शहीद और 7 जख्मी।